अब अक्सर लोग यहाँ पे भी एक कन्फ्यूजन पैदा होती है कि ऑटिज़्म जो इन बच्चों को है, क्या उनके पैदा होने से लेकर ही उनमें ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम डेवलप होती है या जैसे-जैसे एज बढ़ती है तब ये न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम डेवलप होती है? अक्सर लोग वहीं पे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि क्या ये बाय बर्थ प्रॉब्लम है या पैदा होने के बाद का प्रॉब्लम है? तो इसको आइडेंटिफ़ाई कैसे करें? आप उस बारे में भी हमें बताइए। सो बेसिकली ऑटिज्म के बच्चे पहले 5-6 महीने एकदम अच्छे रहते हैं। ये बाय बर्थ प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। उनके बाद उनके साथ जो होता है उसकी वजह से बच्चे ऑटिज्म के लक्षण दिखाना शुरू करते हैं। आजकल इवन हर एक पीडियाट्रिशियन भी जैसे बच्चे 15 महीने का या फिर 18 महीने का हो रहा है वो खुद ऑटिज्म के लक्षण के लिए देख रहे हैं। जैसे ऑटिज्म के बच्चों में आके आई टू आई कांटेक्ट मिलना नहीं रहता है, कंटिन्यूस स्टीरियोटाइपिस रहता है, मतलब एक ही चीज़ बार बार दोहराना, एक ही चीज़ बार बार करना, अपने आप में रहना, दूसरे बच्चों के साथ नहीं मिलना, एक ही जगह पे बैठ के घूमना या फिर बिना किसी वजह से ही क्लैप्स मारते रहते हैं और वो जो कुछ चाहिए वो पूछ नहीं पाते, मतलब बता नहीं पाते हैं, ऐसे पॉइंट करके दिखा नहीं पाते हैं। तो ये सारे लक्षण ऑटिज्म में रहता है। इनको साथों साथ सेंसरी इश्यूज भी रहता है, मतलब बहुत सारे बच्चों को ऐसा बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज से भी प्रॉब्लम होती है, साउंड से भी प्रॉब्लम होती है, लाइट से भी प्रॉब्लम होती है, फूड का टेक्सचर से भी प्रॉब्लम होती है। कुछ कुछ मम्मी ऐसे आते हैं कि मेरा बच्चा सिर्फ लिक्विड पी रहा है, सॉलिड खा नहीं पा रहा है, या फिर कुछ ग्रेवी जैसा है तो वो खा लेंगे बट हार्ड चीज़ें नहीं खा पा रहे हैं। तो वैसे डिफरेंट फूड टेक्सचर्स का भी अवर्जन होता है। तो और इसके साथ साथ गुस्सा, बिहेवियर इश्यूज, नीचे बैठ के सडनली रोना, मारना, ये सब मेल्टडाउन्स भी बहुत सारे हम देखते हैं ऑटिज्म में। यानी कि वायलेंट बिहेवियर्स भी हम नोटिस कर सकते हैं। यस, डेफिनेटली। बहुत सारे बच्चे ऐसे बेवजह अपने को खुद को मारना या फिर नीचे बैठ के रोना, खुद को काटना या फिर पेरेंट्स को काटना, ये सब लक्षण हम उसमें देखते हैं।